गांवा थाना क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटना में इन दिनों बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण नाबालिग द्वारा वाहनों का तेज गति में प्रयोग और नशे में वाहन का प्रयोग बताया जा रहा है। इसका एक और मुख्य वजह लोगों द्वारा वाहनों को सड़क के इर्द गिर्द खड़ा करना तथा वाहनों में ओवरलोड होना भी बताया जा रहा है। अगर सरकारी अस्पताल की आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक माह लगभग दर्जनों लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं और कईयों की सड़क दुर्घटना से मौत भी हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि गांवों में यातायात नियम का पालन नहीं किया जाता है। घनी आबादी में नाबालिग टेम्पो चालक द्वारा बीच सड़क व बाजार में वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण दुर्घटना घटित होती है। आए दिन सड़क दुर्घटना होती है। इसका वजह है कम उम्र के लड़कों के द्वारा 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन चलाया जा रहा है सड़कों पर, और उसी के कारण है कि दुर्घटना होती है। अभी आज हाट का समय है, गाँव में जो टेम्पू द्वारा चलाया जा रहा है, टेम्पू जो है ओवरलोडिंग लेके चलता है। सावधानी बरतनी चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आवे, और प्रशासन के द्वारा हम मांग करते हैं कि इन चीज़ों पर अंकुश लगाने का वो काम करें। गाँवा मुख्यालय में बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है और इस बाज़ार में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण, टेम्पो स्टैंड नहीं होने के कारण टेम्पो जहाँ तहाँ खड़ा कर देता है। एक बड़ी आबादी यहाँ पे इस बाज़ार में आज शामिल होते हैं, जिसके कारण बहुत ट्रैफिक जाम और बहुत व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ तक कि जो टेम्पो चालक है, जो नाबालिग चालक होते हैं, जिसके कारण घटनाएं घटने की संभावना ज़्यादा होती है और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि गाँवा मुख्यालय में छोटी गाड़ियों का पार्किंग के लिए, ठहराव के लिए जगह चिन्हित किया जाए और उसके लिए उपलब्ध। तेज रफ्तार के कहर पर जब गांवा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि दुर्घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना है, और जब तक इन तीनों बातों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व भी एक नाबालिग द्वारा नशे की हालत में सड़क दुर्घटना किया गया था, जिसके चपेट में आकर एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी हो गया था। आजकल के दिनों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि हमारे क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो उसका सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारी जो सड़कें हैं दिन पर दिन अच्छी होती जा रही हैं, और हमारे जो लोग हैं उनकी गाड़ी की रफ्तार उसी के अनुरूप बढ़ती जा रही है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी देखा जा रहा है, और आमतौर पे हम लोग जो एक्सीडेंट के केसेज आ रहे हैं उनमें ये भी देख रहे हैं कि 2 पहिया वाहन को चलाने वाले अधिकतर जो हैं बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, जिनके पास लाइसेंस वगैरह भी उम्मीद करता हूं मैं कि वो नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि कुछ एक्सीडेंट केसेस जो हैं वो अल्कोहल के कारण, अल्कोहल इंड्यूस्ड भी हैं, कि नशे के हालत में ही बच्चे आ रहे हैं उस तरह के, जिनका इलाज करने में भी तकलीफ होती है कि वो इंजरी के कारण से वो बेहोशी की हालत में है या वो नशे की हालत में है, जिसके कारण से उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरत से कम है। तो इस ओर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे जो अभिभावकगण हैं वो भी इस ओर ध्यान दें कि वो अपने बच्चों को गाड़ी ना दें, और साथ ही साथ वो इस चीज पे भी देखें कि अगर गाड़ी अगर दे रखी है, उनके बच्चे अगर वयस्क हैं तो भी वो उन्हें जरूर समझाएं कि वाहन चलाते समय किसी भी नशे का उपयोग न करें। वहीं गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि उनके द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम छेड़ा जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा, और अगर उसके बाद भी सुधार नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील किया है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने नहीं दें। कुछ दिनों से गांवा थाना क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बाजार और जो हाट वगैरह है, यहाँ पर कुछ ऑटो चालकों और बाइक चालकों के द्वारा बाजार को अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। बाजार हाट में जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है, जिस कारण से आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, और ये कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, जिसके कारण से गांवा थाना ने एक मुहिम छेड़ने का
प्रयास किया है, जिसके तहत अभी हम लोग कुछ दिनों तक लोगों को समझाने का कार्य करेंगे कि वो ऐसा ना करें, गाड़ी को माझी बाजार में खड़े ना करें और मार्ग को अवरुद्ध ना करें। और फिर आगे अगर इस तरह की फिर से शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कम उम्र के बच्चों को भी देखा जा रहा है जो कि 15-18 साल से कम उम्र के हैं, वो ऑटो लेकर निकल रहे हैं, जिनके ऊपर विशेष तौर पे हमारा ध्यान है और ये सब को रोकने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल रफ्तार का कहर व यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लगातार घटनाएं घट रही हैं। सड़क पर अधिकांश वाहनों के फिटनेस की भी जांच नहीं हो रही है, जिसके कारण दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों पर जहां दुखों का पहाड़ टूट रहा है, वहीं दुर्घटना में अपंग हुए लोग दुश्वारियां झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में गांव प्रशासन को चाहिए कि यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराएं। न्यूज़ लाइन के लिए गांवा से आदित्य बर्नवाल की रिपोर्ट।